आपको ये पता चल जाता है कि आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुके हैं, जिसके इनकरेक्ट आंसर्स आप लिख के आए हो, तो वो क्यों गलत हो गए, कैसे गलत हो गए, उसमें कितने मार्क्स कटेंगे, यही थॉट्स आपके दिमाग में अगले 2-3 दिन तक चलेगा, जिसकी वजह से अगले पेपर का जो प्रिपरेशन टाइम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें आप ढंग से रिविजन नहीं कर पाओगे, उसमें आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकेटर में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मुझे आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जिसे हम लोग लास्ट मिनट टिप्स भी कह सकते हैं। मराठी के पेपर को जाने से पहले इन पॉइंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले आपके लिए पेपर से पहले, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स रह सकते हैं तो यूजुअली गलतियां बच्चे करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स रह सकते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है, लैंग्वेज का पेपर है, टाइम को सही से मैनेज करना। लैंग्वेज है, मराठी इज लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज के पेपर में ना टाइम मैनेजमेंट का इश्यू बहुत होता है। बच्चों का ये कहना बहुत आ जाता है कि सर पेपर लेंदी था, टाइम उतना नहीं पॉसिबल हो रहा था। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आपको टाइम मैनेज नहीं करने आता है पेपर में, तब आप ये रीजंस देते हो कि सर पेपर लेंदी था। एक्चुअली पेपर सारे बच्चों के हिसाब से ही सेट किया जाता है, उतने टाइम लिमिट में ही, बट आप कुछ सेक्शन में विभाग क्रमांक 1, 5 या फिर 4 में कुछ ज्यादा टाइम दे देते हो, जिसकी वजह से बाकी के विभागों को सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं बचता है, एंड एट द एंड ऑफ द पेपर आपको लगता है पेपर लेंदी था, बट वैसा होता नहीं है। तो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। फिलहाल तो मैं आपके लिए कुछ एक फॉर्मेट लेके आया हूं, जिसको आप एक बार देख लेना, समझ लेना, और इसके हिसाब से आप अपना पर्सनल फॉर्मेट भी बना सकते हो। बट ये फॉर्मेट यही कहता है कि कौन से विभाग को, कौन से सेक्शन को कितना टाइम आप दे सकते हो, ताकि आपका पेपर पूरा सही टाइम में कवर हो जाए। विभाग क्रमांक 1 गद्य विभाग 20 से 25 मिनट दे सकते हो। विभाग क्रमांक 2 पद्य विभाग 20 से 25 मिनट, इसके अंदर ही आपका खत्म हो जाना चाहिए, 20 to 25 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। विभाग क्रमांक 3 स्थूल वाचन, उसको भी अब 20 to 25 मिनट्स ही देना है, उससे ज्यादा नहीं। विभाग क्रमांक 4 जो कि भाषा अभ्यास यानी कि व्याकरण और वोकैबुलरी जो है, जो कि बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स ही दिया है, ज्यादा टाइम लेना नहीं है, 15 मिनट्स में हो ही जाना चाहिए आपका। एंड लास्ट इज विभाग क्रमांक 5, इसमें उपयोजित लेखन आपको पूछा जाएगा। तो पूरा उपयोजित लेखन, जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 1 घंटा 10 मिनट से लेके 1 घंटा 20 मिनट इतना टाइम दिया है। अब इतना टाइम उपयोजित लेखन में क्यों दिया है? 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन, इसका वेटेज बहुत है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो आंसर आपको लिखना है उसको बहुत सही तरीके से लिखना है, क्योंकि इसी में मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं और वो मार्क्स नहीं कटना चाहिए, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक लिखना है। तो ध्यानपूर्वक लिखने के लिए टाइम भी उतना चाहिए, इसलिए मैंने ये जो 70 से 80 मिनट जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो उपयोजित लेखन को कंप्लीट करने के लिए रखा है। समझ में आया? इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर इस तरह से आप अपना खुद का फ्रेम कीजिए, जिसके चलते आपको पेपर में एक्चुअली ये फॉलो करना है। ऐसा नहीं आज पेपर में मतलब घर में प्लान किया, कल पेपर में आप कुछ और कर रहे हो, ये नहीं। जिस तरह से आप प्लान कर रहे हो उसी को फॉलो करना है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, राइटिंग स्किल के टॉपिक्स को सही से मैनेज करना। अब आपके पास राइटिंग स्किल में बहुत सारे टॉपिक्स में ऑप्शन है, तो जो आप पिक करोगे ना, कौन सा टॉपिक लिखना है, वो पिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही टॉपिक पिक करना है, जिसमें आपको उसका वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, कितना टाइम वो लिखने के लिए जाएगा, ये भी कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे पिक करें, कौन से टॉपिक को पिक करें, कौन से टॉपिक को छोड़ दे, ये सारे चीजों के लिए मैं एक वीडियो बनाया, वो वीडियो को आप जाके देख सकते हो, जिससे आप कंक्लूड कर ही पाओगे कि किस टॉपिक्स को चुने, किस टॉपिक्स को छोड़ दे। समझ में आया? तो इन राइटिंग स्किल के टॉपिक्स को, उपयोजित लेखन के टॉपिक्स को पिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट दिया है, उस टाइम में आपको प्रॉपरली वो सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए जो आपने सिलेक्ट किए हैं। समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट टाइम लिमिट एंड वर्ड लिमिट पर ध्यान देना जरूरी है। 5 विभाग है, हर एक विभाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस है। आकलन कृति, स्वमत कृति, काव्य सौंदर्य कृति हो गया, पद्यमुद्य कृति हो गया, फिर स्थूल वाचन हो गया, उपयोजित लेखन हो गया, ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन में वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट दोनों को साथ लेके चलना है।
हालांकि जो वन वर्ड आंसर से फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें कोई टाइम लिमिट का लेना देना है नहीं, उसमें कोई वर्ड लिमिट का लेना देना है नहीं, बट स्वमत कृति, काव्य सौंदर्य कृति, उपयोजित लेखन, इन सारे क्वेश्चंस में आपका टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इनको साथ में ही लेके चलना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन के बारे में, उसका आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता भी है, तब भी आपको उतने ही वर्ड लिमिट में उस आंसर को कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही मिलने वाला है, इसलिए उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। जितना वर्ड लिमिट है, जितना आपने कैलकुलेट किया है, उतना ही लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट किस सेक्शन को पहले सॉल्व करें। ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन है। 5 सेक्शंस है मराठी के पेपर में, 5 विभाग है, कौन सा विभाग या फिर कौन सा सेक्शन पहले हम लोग सिलेक्ट करें, किस सेक्शन से हम लोग पेपर को स्टार्ट करें। अब इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा, बट इनडायरेक्टली मैं एक आंसर दे सकता हूं या फिर एक हेल्प कर सकता हूं। ऐसा सेक्शन, ऐसा विभाग सिलेक्ट करना जो आपको इजी लग रहा होगा या फिर जिसको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसा सेक्शन सॉल्व करना है जिसको सॉल्व करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा तो आगे के रिमेनिंग सेक्शंस, आगे के रिमेनिंग जो विभाग है उसको सॉल्व करने के लिए ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा सेक्शन सिलेक्ट करते हो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, तो उसके बाद जो इजी सेक्शंस भी हैं उनको सॉल्व करने में भी आप डिफिकल्टी फाइंड आउट करोगे। इसलिए ऐसा सेक्शन को सिलेक्ट करना जिसको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट रीडिंग टाइम में पैराग्राफ्स एंड पोएम्स को पढ़ लेना। अब अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद रीडिंग टाइम मिलता है, अगर आपको रीडिंग टाइम मिलता है तो उस रीडिंग टाइम में लैंग्वेज के पेपर को, अभी मराठी के पेपर को क्या करना है, उसके पैराग्राफ्स और पोएम्स को पढ़ना है। बाकी क्वेश्चंस को अभी मत पढ़ना, पैराग्राफ्स और पोएम्स को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से पैराग्राफ्स को पढ़ोगे, अभी से पैराग्राफ्स को समझोगे, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके आंसर्स फाइंड आउट करने में या फिर उनके आंसर्स लिखने में ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने रीडिंग टाइम में ही पैराग्राफ्स को, पोएम्स को पढ़ के समझा है। आपको रफ अंदाजा तो आ चुका है पैराग्राफ में क्या दिया है, उस पैसेज में क्या दिया है, जिससे आप आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ते हो पैराग्राफ को रीडिंग टाइम में, तो ये जो 20 से 25 मिनट आपने दिया है, इसमें ही आपका पढ़ने का टाइम भी इंक्लूडेड है। तो क्या पता ये 20 से 25 मिनट एक्सटेंड हो जाए। अगर एक सेक्शन में 20 से 25 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा तो उसका रिजल्ट अगले सेक्शन में भी दिखेगा, और इस प्रकार से आपका पेपर इनकम्प्लीट रह सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन यही है, रीडिंग टाइम अगर आपको मिलता है तो उसमें पैसेजेस, पोएम्स को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, पेपर में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगेन 5 सेक्शंस आर देयर, 5 विभाग, 5 सेक्शंस है। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। विदर इट बी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन, स्थूल वाचन का क्वेश्चन होगा, स्वमत होगा, काव्य सौंदर्य होगा, उपयोजित लेखन में कितने भी टॉपिक से जो आप लिख रहे हो, कोई भी टॉपिक को छोड़ के आना नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसा आंसर लिखिएगा जो आपके हिसाब से ज्यादा रिलेटेबल रहने वाला है, बट उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ब्लैंक छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को जो पेपर में दिया गया है सॉल्व करना है जितना आपको जरूरी है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज 5 मिनट प्रेजेंटेशन प्लस 5 मिनट रीचेकिंग द पेपर। अब जितना भी आप टाइम यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हो लिखने के लिए, उसमें उसको छोड़ के आपको 5 मिनट रीचेक करने के लिए देना है पेपर को, और 5 मिनट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन यानी क्या, जो आपका 1 वर्ड आंसर हो गया या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हो गए, जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह दिए है मराठी में, वो आकलन कृति में उनके जो बॉक्सेस वगैरह हो गया, ये ड्रॉ करने के लिए जो टाइम है, लाइंस जो आंसर के बाद आप ड्रॉ करते हो, इसके लिए जो टाइम है, यू हैव टू कीप योर टाइम 5 मिनट इन स्पेयर टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स।
और उसके अलावा 5 से 10 मिनट पेपर को रीचेक करने के लिए भी रखना है। हालांकि अगर आपने पेपर पूरा भी लिखा है बट पेपर को रीचेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पता गलती से कोई आधा 1 मार्क का क्वेश्चन छूट गया होगा, तो पेपर को रीचेक करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए 5 से 10 मिनट आपको स्पेयर में रखने हैं। और पेपर का प्रेजेंटेशन जो लास्ट मिनट प्रेजेंटेशन है उसको 5 मिनट रखोगे तो काफी है, इनफ है, बट इतना टाइम आपको रखना ही है। इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको बाकी के पेपर जो है वो पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। लैंग्वेज का पेपर है, मराठी का पेपर है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। कई बार क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट में जब स्टूडेंट पहले बार क्वेश्चन पेपर को देखता है वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको हर एक क्वेश्चन आ रहा होता है, इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस को आधा पढ़ के ही आंसर लिखना स्टार्ट करता है, विच इज टोटली रॉन्ग। वो जो आंसर आप लिखोगे वो पूरा पूरा सही नहीं रहने वाला है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स वहां पे कट हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, हालांकि कितना ही इजी क्वेश्चन क्यों ना हो उसको 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए और फिर उस हिसाब से आंसर्स को फ्रेम कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट हर एक विभाग को बॉक्स में लिखिए। अब देखो 5 विभाग है, अब क्या करते हो, मेन क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करते हो, जो न्यू क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 लिखा, उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन। तो जैसे ही आपका आंसर शीट में जो लाइन स्टार्ट होती है उनमें सबसे पहले ऊपर आप अगर विभाग क्रमांक 1 और फिर एक बॉक्स लगाते हो तो ये चीज ज्यादा नीट भी लगेगी और ये चीज जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स है उनको ज्यादा हेल्प करेगी सेक्शंस को ढूंढने में। अगर कोई लड़का विभाग क्रमांक 5 स्टार्ट कर रहा है और स्टार्टिंग में ही उसने अगर विभाग क्रमांक 5 बॉक्स और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 से लेके जो भी है उसका अगर उसने स्टार्ट किया तो टीचर्स को ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, और ये नीट भी लगेगा। आपके पेपर प्रेजेंटेशन जो आपका रहने वाला है उसमें ये प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो इस तरह से करने की ट्राई करिएगा। समझ में आया? ओके। बट ये सारी चीजें मार्जिन्स में, ऊपर वाले मार्जिन्स में, अपर लोअर मार्जिन्स में नहीं करना है, जहां पे आपको लिखने का स्पेस दिया है वहीं पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव रहना जरूरी है। अभी के टाइम से अभी 1-1.5 दिन जो बचा है, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे उस टाइम तक और जब पेपर खत्म करोगे उस टाइम तक आपको अपने मन से पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट आपने कितनी पढ़ाई की है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर पढ़ाई आपको एक ही चीज़ सोचनी है, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मुझे सब आता है, मैं पूरा पेपर अच्छे से लिखूंगा या अच्छे से लिखूंगी और मुझे एट द एंड ऑफ द डे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यही सोचना है। इवन दो तो पेपर में कोई 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते भी है तब भी आपको यही सोचना है कि पेपर बहुत ईजी है, मुझे सब आता है, मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढ लूंगा या ढूंढ लूंगी। इस मोटिव से अगर आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका पेपर पूरा अच्छे से जाएगा। कोई भी नेगेटिव थॉट को पेपर से पहले या पेपर के टाइम में लाना नहीं है। जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हो पेपर लिखने तो ये सोचना नहीं है कि यार वो मैंने नहीं पढ़ा है, अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। ऐसा अगर नेगेटिव थॉट अंदर मन में एंटर होता है तो आपका पूरा जो ड्रामा है वो शुरू हो जाएगा। आप धीरे 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 स्ट्रेस में आओगे और आंसर्स भूलना स्टार्ट करोगे। समझ में आया? किस फॉर्मेट में लिखना है ये भी पता नहीं चलेगा, क्या आप लिख रहे हो ये भी आपको नहीं समझेगा। तो नेगेटिव थॉट को अंदर एंटर होने ही नहीं देना है। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको पॉजिटिव ही रहना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, दैट इज लास्ट पॉइंट, डोंट डिस्कस द पेपर एट ऑल। पेपर जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा आपको पेपर को डिस्कस नहीं करना है। इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आप पेपर को डिस्कस करते हो और गलती से अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुके हैं, जिसके इनकरेक्ट आंसर्स आप लिख के आए हो, तो वो क्यों गलत हो गए, कैसे गलत हो गए, उसमें कितने मार्क्स कटेंगे, यही थॉट्स आपके दिमाग में अगले 2-3 दिन तक चलेगा, जिसकी वजह से अगले पेपर का जो प्रिपरेशन टाइम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें आप ढंग से रिवीजन नहीं कर पाओगे, उसमें आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। आपके हाथ में जितना था आप उतना करके आ चुके हो, इसलिए पेपर को डिस्कस नहीं करना है। पेपर होते ही घर पे आ जाओ, खाना खा के सो जाओ, फिर उठने के बाद अपने जो अगले पेपर की रिवीजन है, अगले पेपर की प्रिपरेशन है, वो स्टार्ट करना है। समझ में आया? ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। आई होप सब लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको जो पेपर बहुत ईजी जाए
और आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।